जय श्री राम, हर हर महादेव। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए आज जानते हैं किस प्रकार से घर में वास्तु दोष रहता है। आप जब भी भूमि पर भवन का निर्माण करें तो सर्वप्रथम अच्छे से ज्योतिषी या पंडित जी को दिखा करके निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। फिर भी मानो आप अपने हिसाब से बनाते हो या बना बुनाया मकान खरीदते हो तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष रहता है, जैसे अग्नि कोण में रसोई का नहीं होना, ईशान कोण में देव स्थान का नहीं होना, या ईशान कोण जो आपका पवित्र है, पूरब और उत्तर का कोण अपवित्र नहीं होना चाहिए। पूरब और उत्तर का कोणा हमेशा पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि वो कोणा देव स्थान का कोना माना जाता है। उसके बाद में जिस प्रकार अग्निक कोण है, पूरब और दक्षिण का जो कोण होता है वो अग्निक कोण कहलाता है। तो अग्निक कोण में जल कुंड नहीं होना चाहिए। तो अगर अग्नि कोण में आपने गलती से जल कुंड बना दिया तो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में बनी रहेगी, आर्थिक समस्या बनी रहेगी, धन की कमी का अनुभव करेंगे। और नेत्रीय कोण में अगर आपने फैसिलिटी लेटरिंग बाथरूम इत्यादि अगर नेत्रीय कोण में अगर आप बनाते हैं तो भी आपके जीवन में रोग दोष बना रहेगा, वह जीवन में आगे बढ़ने का अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जब भी भूमि भवन का निर्माण करें तो अच्छे ज्योतिष पंडित ब्राह्मण को दिखा करके ही करें। या जाने अनजाने में बना बुनाया मकान ख़रीदा है, उसमें कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि नेत्रीय कोण में जल का टैंक बना दिया या बना बुनाया है, तो उसके लिए निवारण करें कि जल का टैंक अगर आपका नेत्रीय कोण में है, यानी दक्षिण और पश्चिम का जो कोण होता है वो नेत्रीय कोण होता है, अगर उसमें आपका जल कुंड बना हुआ तो आप क्या करें, उपाय बता देता हूँ कि उसमें समुद्र का झाग ला करके डालें। हर 41 दिन में एक बार उसमें समुद्र का झाग डाल दें, तो उससे जो है आपका दोष तो दूर नहीं होगा, फिर भी आपको आर्थिक समस्या नहीं बनी रहेगी, आपके लाभ के योग बनेंगे और हर प्रकार का लाभ आपके जीवन में बना रहेगा। नेत्रीय कोण कहने का मतलब ये होता है कि पूरे घर की जो है 4 कोण, इन चारों कोणों में से भारी कोणा होता है, ये अपने मकान की आँख बताया गया है, क्योंकि नेत्रीय कोण जो है वो देखने का काम करता है, इसलिए भारी होना चाहिए। अगर आपका नेत्रीय कोण भारी नहीं है तो आप पे ऋण का बोझ बना रहेगा। इसलिए अगर आपके ऋण संबंधित कोई समस्या है तो नेत्रीय कोण समझ लीजिए कौन सा कोना होता है, पश्चिम और दक्षिण का जो कोना है ये नेत्रीय कोण है। इसलिए नेत्रीय कोण को आपको भारी रखना है। किसी कारण से भारी नहीं हो पा रहा है तो उस पर आप एक 14 फुट लंबा बांस खड़ा करके उस पर एक झंडा लगा देवें। अगर ऐसा आप झंडा लगा देंगे तो भी आपके ऋण संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आता वायव्य कोण। वायव्य कोण खुला स्थान होता है वैसे तो, और खुला रखना चाहिए उसको, हवा रोशनी के लिए वायव्य कोण को खुला रखा जाता है। और जहाँ वायव्य कोण खुला रहता है वहाँ के उस घर में रहने वाले सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं, किसी भी प्रकार की पीड़ा उन सदस्यों को नहीं रहती है। और जिनके वायव्य कोण में मानो किसी भी प्रकार का लेटरिंग बाथरूम इत्यादि आपका निर्माण कर देते हैं तो वहाँ पीड़ा संबंधित योग बन जाता है। इसलिए वायव्य कोण में भूलकर भी लेटरिंग बाथरूम नहीं बनाएं। और अगर बना दिया है, मान लो किसी भी कारण वंश बना दिया गया हो, तो एक काले कपड़े के अंदर पीली सरसों बांध करके आप उस लेटरिंग के दरवाजे के बाहर बांध दें, तो इससे आपको जो है उस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं होती है। चारों दिशाएं वैसे श्रेष्ठ है। और मकान निर्माण करने से पहले अच्छे विद्वान को दिखाकर ही मकान का निर्माण करें। और अगर आप बने बुनाए मकान में रहते हैं तो बजरंगबली की पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मेन दरवाजे पर लगा देवें।
और एक तुलसी का पौधा रख देवें। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें, जिससे अनेक प्रकार के वास्तु दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे ही और अनेक प्रकार के धार्मिक और समस्या निराकरण के उपाय के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। और आपकी जन्म कुंडली का अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपकी जन्म स्थान, आपका जन्म तारीख, महीना और सन कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके आधार पर हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आप हमारे परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।